राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में एक लास्ट जो एकांतिक वार्तालाप चला था उस पे एक प्रश्नकर्ता ने महाराज जी से एआई से रिलेटेड एक बात कही और बोला कि महाराज जी कैसे एआई आजकल दुनिया को पलट रहा है। ये अपने अंदर ही एक नई दुनिया क्रिएट कर ले रहा है। बहुत सारे क्राइम भी इससे हो जा रहे हैं। हम किसी की मानहानि कर सकते हैं, हम किसी के कपड़े पहना भी सकते हैं, तो किसी के कपड़े इससे उतरवा भी सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने इसमें पूछी एआई से रिलेटेड। तो महाराज जी ने बोला कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। आज से कुछ साल पहले ना मोबाइल फोन होते थे, ना कुछ होता था, लेकिन सबकी दुनिया अच्छे से चलती थी। प्रभु का नाम लेते थे, भजन करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। आज एक संत से लेके एक रिक्शे वाले से लेके सबके पास एक मोबाइल है। तो तो महाराज जी ये बताते हैं कि कलयुग धीरे धीरे अपना प्रभाव आगे बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते रह जाएगा और आपको बहुत सारी ऐसी चीजों में फांसते रहेगा कि पहले आप सोचिए कि सब लोग अगर कोई भी रामायण पढ़ता था या श्रीमद् भगवत पढ़ता था तो सब कुछ वो पढ़ते थे, उसके बाद ही उन्हें उस चीज का ज्ञान होता था। लेकिन आजकल अगर आप मोबाइल में सारी चीजें देख लेते हैं, ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन जो स्वाध्याय से जो इंसान सीखता है उसमें और इसमें डिफरेंस है। दूसरी चीज है कि आप माला कर रहे हैं, माला करते करते एक हाथ पे आपने फोन ले रखा है। माला हमेशा एकांत में होती है। आप काम, अगर आपके पास बहुत सारा काम है तो भी आप माला कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एकांत में है उस समय भी आपने हाथ में फोन लिया तो आपका ध्यान ऑब्वियसली उस फोन पे जाएगा कि यहाँ से मैसेज जा रहा है, इसने ये तो नहीं कह दिया। तो ये माला जाप नहीं, एकांत में जो प्रभु से लीन होने का समय है वो भी ये एआई या ये जो हमारा कलयुगी प्रभाव है ये बढ़ाते जा रहा है। तो हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि कलयुग चाहे अपना कितना भी प्रभाव करे, हमें अज्ञानी नहीं बनना, हमें उसके चंगुल में नहीं फंसना, उसका यूज हमें अच्छी चीज के लिए करना है। कलयुग जहां अपना प्रताप नेगेटिव चीजों में फैला रहा है, आपको उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अगर कलयुग के इस प्रताप के थ्रू आपको गंदी चीजें उस मोबाइल में देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ ही आपको सत्संग देखने को भी मिल रहा है। आप संतों की वाणी भी सुन सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है हमारी बुद्धि का कि हम किस प्रकार अपनी बुद्धि को सही मार्ग पे ले जाएं। आप उसी से गलत चीज भी कर सकते हैं और उसी से पॉजिटिव भी। अगर आपका आत्मबल, अगर आपका मन अध्यात्म से जुड़ा होगा तो आपके अंतर्मन में हमेशा ये आवाज आएगी कि इससे मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ। इससे अगर हर नागरिक, अगर हर पर्सन सेम चीज सोचने लगे कि मैं इससे ये चीज गलत कर रहा हूँ, तो आपके अंदर गलत करने की इच्छा जागृत होगी ही नहीं। और वो ऑटोमेटिकली तो नहीं आएगी, उसके लिए आपको जैसे किसी जंग लगे बर्तन को मांजना पड़ता है, वैसे ही सेम आपको खुद को मांजना पड़ेगा और चमकना पड़ेगा। और वो चमक देता है आध्यात्म, नाम जप। अगर आप नाम जप करते हैं तो आपकी बुद्धि शुद्ध होती है, क्योंकि आपके मुंह में हमेशा प्रभु का नाम है। तो एआई आए या एआई के पापा आए या कुछ भी आए, कलयुग अपना कितना भी प्रभाव दिखाए, आप उसको हमेशा सही मार्ग पे ही यूज करेंगे। ये आध्यात्म का प्रभाव होता है, बल होता है, शक्ति होती है। इसलिए दोस्तों, आप कलयुगी चीजों को यूज करिए, क्योंकि ये आपको फायदा भी दे रहे हैं। जैसे पहले फोन पे बात नहीं होती थी, लेकिन आप हर कोई फोन पे बात कर सकते हैं। लेकिन आप बात किस चीज की कर रहे हैं? आप किसी की निंदा, किसी की चुगली या किसी के लिए भला बुरा तो नहीं कह रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पाप आप अपनी वाणी से कर रहे हैं। आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, और वो कंट्रोल आपको खुद से नहीं आएगा, आपको अध्यात्म देगा। इसीलिए हर एक मैसेज, हर एक वीडियो में महाराज जी का एक ही महामंत्र है कि आप नाम जप कीजिए, और नाम जप के थ्रू ही आप खुद को इस आध्यात्म से जोड़कर इन सारी विपदाओं से, इन सारे जो कलयुगी प्रभाव है, इनसे दूर हटकर एक अलग चमकते सितारे की तरह दूर से चमक सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय जय श्री राधे।